नाम बदलकर लगातार सोच बदलने की कोशिश में प्रधानमंत्री जुटे हैं, लेकिन सियासत में खबरदार करता अगला सवाल है कि क्या ऐसे मुद्दों पर हंगामा करने वाली सोच बदलेगी? क्या विपक्ष उस मुद्दे को लेकर चर्चा करने का हंगामा करता रहा जिसकी वजह से जीत हार में कोई फर्क पड़ता बिहार में नहीं दिखा? अब तक विपक्ष का सीधा आरोप यह रहा कि एसआईआर की वजह से ही विपक्ष समर्थक वोट काट दिए जाते हैं और बीजेपी समर्थक वोट जोड़ दिए जाते हैं। लेकिन क्या यह आरोप सही है? इनका आंकड़ों के साथ सत्य परीक्षण करके आज खबरदार करेंगे। उससे पहले आपको दो खबर बता दें। 2 दिन से हंगामा करते विपक्ष के हाथ से आज वोटर रिवीजन से जुड़ी प्रक्रिया एसआईआर को लेकर मुद्दा भी छीन लिया, क्योंकि अब पहले वंदे मातरम के 150 साल होने पर अगले हफ्ते की शुरुआत में सोमवार को चर्चा होगी। फिर मंगलवार को चुनाव सुधार को लेकर चर्चा होगी, जहां विपक्ष अपनी तरफ से एसआईआर का मुद्दा उठा पाएगा। एसआईआर तमाम मुद्दे हैं, उन पे चर्चा होनी चाहिए। हम शुरू से यही कह रहे हैं। देखिए ये पूरी दुनिया जानती है। हम क्यों जिम्मेदार है कि चर्चा नहीं हो रही है? हम चर्चा मांग रहे हैं। हम तो पिछले सेशन से चर्चा मांग रहे हैं। ये करने के लिए राजी नहीं है किसी भी चीज पे। ऐसे थोड़ी चलता है सदन। सदन तो लोकतंत्र का मंदिर है। लोकतंत्र का मतलब क्या है कि सारी आवाजें आए, उठे। इलेक्शन रिफॉर्म्स का जब चर्चा होगी तो एसआईआर का मुद्दा भी वो उठा सकते हैं। अब जब हम सब मिल गए हैं तो मैं मानता हूं कि अब पार्लियामेंट में जब इसका चर्चा होगी तो सब अपने अपने जो तर्क है वो रखेंगे और सरकार की तरफ से जो पक्ष है वो भी अच्छी तरह से रखेंगे, तो देश और दुनिया के सामने में क्लियर हो जाएगा कि इतना दिन से वो जो इल्ज़ाम लगाते हैं वो भी साफ हो जाएगा, क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस, साफ चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र के लिए कितना जरूरी है। और सोचिए अब आधार को ही ऐसा कर दिया कि आधार किसी लायक नहीं बचा, उसका आधार ही खत्म कर रहे हैं। ये साजिश षड्यंत्र इसलिए है कि सरकार सच्चाई से डरती है, हर आंकड़े में हेराफेरी करती है, लेकिन हम मजबूती से काम करेंगे और लोकसभा में ये बात रखेंगे कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी बेईमानी करने पर उतर आई है। इतनी बड़ी बिहार में हार हुई, एक व्यक्ति ने कॉम्प्लेन नहीं किया करोड़ों वोटर्स में कि हमारा नाम गलत कटा या हमको वोट देने नहीं दिया गया। अरे कांग्रेसियों, कुछ तो शर्म करो। इतनी बड़ी हार हुई है फिर भी यहां खड़े हो। चुनाव आयोग ईमानदारी से काम करता है कि नहीं? बिहार में किसी बीरो ने कहा कि हमको दबाव पड़ रहा है? बिहार में किसी बीरो ने सुसाइड किया क्या? तो ये कहानी कहां से आ रही है? ये सरकार देख नहीं रही है, सुन नहीं रही है कि कितनी बीएलओज ने आत्महत्या कर ली, कितने लोग मर गए, और उसके बाद भी सरकार क्या वही इतिहास दोहराएगी जो किसानों का था? 900 किसान जब मर गए थे तब ये सरकार जागी थी। आज ये कितने बीएलओज को मारने के बाद एसआईआर पर चर्चा कराएगी? ये पार्लियामेंट हाउस है किस लिए? चर्चा के लिए ना। कर्नाटक में सरकार होती है तो वोट चोरी नहीं, हिमाचल में होती है तो वोट चोरी नहीं। ये लोग बेशर्म हैं, लोकतंत्र के नाम पे कलंक। सरकार चर्चा क्यों नहीं करवा रही, वो कह रहे हैं? सरकार चर्चा के लिए हर समय तैयार है। देश के 12 राज्यों में अभी एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। विपक्षी दलों का सबसे बड़ा आरोप यही है कि सत्ता के इशारे पर इस प्रक्रिया में विपक्ष समर्थक वोटर का नाम काट दिया जाता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या एसआईआर में नाम काटने से चुनावी हार जीत तय हो रही है? हमारे सामने बिहार का उदाहरण है, जहां एसआईआर प्रक्रिया हुई। बिहार में 60 लाख से ज्यादा नाम हटे थे, लेकिन इससे क्या नतीजों पर असर पड़ा? विपक्ष के आरोपों का सच जानने के लिए हमने बिहार की वो टॉप 5 सीट का नतीजा खंगाला, जहां सबसे ज्यादा वोटर का नाम एसआईआर प्रक्रिया के दौरान हटा था। ये 5 सीटें हैं: गोपालगंज, पूर्णिया, मोतिहारी, कुचायकोट और किशनगंज, जहां आप देख सकते हैं कि 56,000 से ज्यादा से लेकर 42,000 से अधिक तक वोट अलग अलग सीट पर एसआईआर प्रक्रिया के बाद हटे, जिनमें से 4 सीट एनडीए ने जीती, 1 सीट कांग्रेस ने जीती
अगर सिर्फ इतना कोई देखे या दिखाएगा तो ये कहा जा सकता है कि देखो ज्यादा नाम जहां हटे वहां तो एनडीए जीत गई, लेकिन यह भी सच नहीं है। सच तो यह है कि इन सीटों पर पहले भी 2010 से लगातार यही दल जीत रहे थे। मतलब सीधा सा है, जहां पर सबसे ज्यादा नाम बिहार में कटे थे वहां नतीजों में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला। जिस वोट के अंतर से पहले हार जीत होती रही, अब भी लगभग उसी तरह से हुई है।